मिडिल ईस्ट में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ईरान ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच परमाणु टेस्ट तो नहीं कर दिया है। दरअसल ईरान और इजराइल में 5 अक्टूबर यानी शनिवार रात को भूकंप आया था। इन दोनों भूकंपों की टाइमिंग में ज़्यादा फर्क नहीं था। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या ईरान ने कोई परमाणु टेस्ट किया है। भूकंप की टाइमिंग और इसे लेकर विशेषज्ञों की जो आशंकाएं हैं, उससे ये शक और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। ईरान में ये भूकंप सेमनान प्रांत के अरादान शहर में आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 बताई जा रही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने जानकारी दी कि भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 10:45 पर आया था और इसका केंद्र जमीन से महज 10 किलोमीटर की गहराई पर था। राजधानी तेहरान तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो भूकंप के केंद्र से 110 किलोमीटर दूर है। वहीं आर्मेनिया में एक सीज्मिक स्टेशन यानी भूकंपीय केंद्र ने शनिवार रात को ईरान में आए भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर 4.6 बताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों ने पाया कि कोई भूकंपीय संपीड़न तरंगें यानी सीज्मिक कंप्रेशन वेव्स नहीं थी, जिससे जाहिर होता है कि ये घटना भूकंप से ज़्यादा विस्फोट जैसी है। ईरान के कुछ मिनट बाद ही इजराइल से भी भूकंप की खबर आई। यूरोपियन मेडिटेरियन सीज्मोलॉजिकल सेंटर यानी EMSC की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में भूकंप की तीव्रता बेहद कम रही। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट ट्रेंड करने लगा। इन दोनों देशों में आए भूकंपों को लोग ईरान के परमाणु परीक्षण से जोड़ने लगे। तो वहीं कई रिपोर्ट्स में ये अटकलें भी लगाई गईं कि ईरान ने भूमिगत यानी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया है, जिसके चलते दोनों देशों में ये झटका लगा और ये कोई भूकंप नहीं था। एक रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि ईरान में भूकंप का केंद्र न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बहुत नजदीक था। ऐसे में ये झटका भूकंप का ही था या फिर न्यूक्लियर टेस्ट का, ये कहा नहीं जा सकता। एक और रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरान में आया भूकंप एक भूमिगत परमाणु परीक्षण हो सकता है, क्योंकि इसका केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई में था। ऐसे में ईरान के परमाणु टेस्ट की अटकलें और ज्यादा गहरी हो गई हैं। साल 2003 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने फतवा दिया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि इससे दुनिया में मौत बढ़ेगी। ये भी हकीकत है कि पूरे मिडिल ईस्ट इलाके में इजराइल के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है। शनिवार के भूकंप के बाद अमेरिका और इजराइल के विशेषज्ञ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ईरान इजराइल के अंदर भूकंप लाने की ताकत रखता है। क्या ईरान ने भी उत्तर कोरिया की तर्ज पर अंडरग्राउंड परमाणु टेस्ट किया है, जो अमेरिका और पश्चिम के लिए एक संकेत है कि अगर हमला हुआ तो ईरान डरने वाला नहीं है, बल्कि वो पलटवार करेगा। उत्तर कोरिया के पीछे चीन है और ईरान के साथ रूस है। चीन भी ईरान का समर्थन करता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले 5 दशकों में ईरान ने सभी मंचों पर अमेरिका के विरोध का सामना किया है। चीन ने अगले 25 वर्षों के लिए ईरान के साथ 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सैन्य और बाजार समझौता भी किया है। इस तरह ईरान ने अब इजराइल को साफ संदेश दे दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है कि ईरान ने परमाणु सीमा पार कर ली हो और इसके साथ ही ईरान अब कुछ हद तक अमेरिका और इजराइल की धमकी का सामना करने की स्थिति में है। इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि अरब देशों ने तटस्थ रहने की बात कही है। सैन्य रणनीति की शब्दावली पर गौर करें तो इन हालात में अरब देशों का तटस्थ रहना इजराइल का समर्थन ही माना जाएगा। दरअसल ये भूकंप ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला और हमास नेता इस्माइल हानिये की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलें दागकर हमले कर दिए थे, जिसके बाद इजराइल ने इसका जवाब देने की कसम खाई है। तो इस पर ईरान ने भी इजराइल को 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक हमले की चेतावनी दे डाली है।
ऐसे में वो अब अपने परमाणु संयंत्रों पर लगातार काम कर रहा है।